नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से परिवार रेलवे एग्जाम्स गुरुकुल में। यहाँ पर आपको एनटीपीसी से लेके बहुत बड़ी खबर मिलेगी, है ना। इसमें एग्जाम डेट के बारे में बताया जाएगा और जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है पिछले 3 दिनों से, उसकी सच्चाई क्या है, क्या वो ओरिजिनल है या फिर फेक है, ये सारी चीज़ें आपको बोर्ड में देखने को मिल जाएंगी। बगल में सारी चीज़ें लिखी रहेंगी और मैं भी आपको बताऊंगा, तो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। अच्छा, ये एक प्रकार का ट्रैप है जो बच्चों को फंसाने के लिए हर बार एग्जाम से पहले ये सब किया जाता है, ठीक है। तो सारी चीज़ों पे हम लोग ध्यान से फोकस करेंगे, हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। अगर मैं पहली बात ये कवर करूं, ये जो नोटिफिकेशन 3 दिन से हर जगह पर घूम रहा है, आप यूट्यूब पर भी देखोगे, व्हाट्सएप पर भी देखोगे, ग्रुप्स में भी देखोगे, है ना, जिसमें एनटीपीसी के ग्रेजुएशन लेवल और 10+2 लेवल्स के एग्जाम डेट, है ना, बताई गई हैं। एक छोटा सा नोटिफिकेशन है 2 लाइन का, है ना। अगर आप उस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखोगे तो उससे पहले तो ये देख लें कि उसमें लिखा क्या है। उसमें पहले तो दिया हुआ है कि ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम आपका मई लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और उसके बाद जून लास्ट में आपका जो 10+2 का है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 28 तारीख से बताया गया है कि 28 जून से लेके जुलाई तक ये वाला एग्जाम्स चलेगा 10+2 का, ठीक है। पहले ग्रेजुएशन लेवल का, फिर उसके बाद 10+2 लेवल का, ठीक है। अब ये नोटिफिकेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी रेलवे की तरफ से कोई भी आप देखोगे ऑथेंटिक साइन नहीं है, ना कोई मुहर है, ना ही कोई इस तरह की उसमें। अच्छा, इसके फॉन्ट भी अगर आप देखोगे तो सीधा सीधा लगता है कि उसमें टाइप किया गया है कंप्यूटर के द्वारा, जो कि जिस हिसाब से उसमें कई सारी गलतियां हैं, मिसप्रिंट हैं, और इससे पता चलता है कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना, है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है तो ये इतना ज़्यादा सर्कुलेट क्यों हो रहा है। तो आप देखोगे रेलवे का जब भी एग्ज़ाम हो या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम वाले में कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसके पहले एग्ज़ाम के पहले जब भी यूट्यूब में कोर्स को रीसेल करना होता है या अपने कोर्स को ज़्यादा तेज़ी से बेचना होता है, तब ये इस तरह की एक फर्जी नोटिफिकेशन निकाली जाती है, ठीक है। रेलवे का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसी भी एंगल से नहीं है ना। ना ही रेलवे ने इसकी पुष्टि की है कि ये ऑफिशियल है, ठीक है। तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करते हैं कि ऑफिशियल डेट क्या हो सकती है एनटीपीसी की ग्रेजुएशन लेवल या फिर 10+2 लेवल की, ठीक है। अगर आप इसकी ऑफिशियल डेट के बारे में देखना चाहो तो आप ये मान के चल सकते हो कि ये एग्ज़ाम आप देखोगे तो जिस हिसाब से इसमें डेट्स बताई हैं, है ना, जून के लास्ट में या जुलाई में इस पर एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है, तो हो सकता है कि इस टाइम पर भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है कि इसी टाइम पर ही एग्ज़ाम लेट होगा। क्यों? क्योंकि रेलवे में भी कई सारी गड़बड़ियाँ हैं, है ना। अब उसमें जैसे एएलपी का जो भी मेंस का एग्ज़ाम करवाया था, वो प्रॉपर तरीके से रेलवे नहीं करवा पाई थी, तो पहले तो उन्हें प्रॉपर तरीके से एएलपी मेंस का एग्ज़ाम करवाना पड़ेगा, ठीक है। रेलवे का भी पूरा फोकस केवल और केवल एएलपी के मेंस के पेपर पर है, जो कि बीच में ही लटक गया था, तो इस पर ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे एनटीपीसी की डेट के लिए, अगर एनटीपीसी की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको डेट पर फोकस ना करके जिनकी तैयारी कंप्लीट है, कोर्स पूरा कंप्लीट है, वो केवल और केवल रिवीजन पर ध्यान दें, है ना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा आपकी चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी। जिन बच्चों के कोर्स कंप्लीट नहीं है तो पहले तो अपने कोर्स कंप्लीट करने पर फोकस करें, है ना, और साथ साथ में जो चीज़ें उनकी कंप्लीट हो चुकी हैं उनके रिवीजन पर फोकस करें, ठीक है ना। तो जितने भी ये यूट्यूब पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर या टेलीग्राम पर ये फेक नोटिफिकेशंस लाए जाते हैं, ये केवल और केवल इसीलिए लाए जाते हैं कि कोर्स को यूट्यूब वाले कैसे अपना रीसेल करें, है ना, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भ्रम फैलाकर उन्हें अपने जाल में फांसे, केवल इसीलिए लाया जाता है ना। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। चलिए ठीक।